चैनपुर विधानसभा से हम लोग का हाथी बहुत बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुत बड़ा यहाँ दोनों प्रत्याशी भगेरू है। अपने फायदे के लिए एक यहाँ का जामा खान जो बहुजन समाज पार्टी को एक धोखा देकर वो आदमी अभी यहाँ चैनपुर विधानसभा से खड़ा है, उनको जनता शौक सिखाने के लिए तैयार है। यहाँ ब्रिजकिशोर बिंद भी है, वही है अपने फायदे के लिए जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की धीरज सिंह चुनाव हम लोग बहुत बम्पर वोट से जीत रहे हैं। यहाँ के जनता से मैं आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपने बेटा को, भाई को, एक गरीब को चुनिए जो कोरे कागज है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। इसलिए सारे मीडिया भाइयों को हमारे तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बात? चैनपुर विधानसभा में दौरा और यह प्रचंड जो सबका जोश देखने को जो मिल रहा है, इससे आपको जाहिर हो सकता है कि इस बार जो है चैनपुर विधानसभा में परिवर्तन का लहर दौड़ चुका है। और जो पूर्व के जो भी कैंडिडेट रह चुके हैं, उनके झूठे वादे से चैनपुर विधानसभा के सभी वासी जो है थक चुके हैं और उब चुके हैं। उनको इस बार जो है मतदान के माध्यम से उनको इस चैनपुर विधानसभा से बाहर कर देंगे लोग। तो यहाँ पे मंत्री है, इससे किसे मुकाबला करिएगा? मंत्री अब कहने के रह गए हैं, क्योंकि उनको मौका जनता दे चुकी है। जितना दिन मंत्रालय का लाभ और सुख भोगना था उनको उन लोग भोग लिए। जनता का कहीं हित नहीं किए, हित किए अपना विकास किए, अपने नाते रिश्तेदारों का विकास किए। क्षेत्र का कहीं विकास नहीं है। क्षेत्र में केवल होर्डिंग टंगा है और सायरन बजा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है क्षेत्र में। कहते हैं चैनपुर विधानसभा में सर्वाधिक विकास किया है। क्या मंत्री का दावा है कि चैनपुर विधानसभा में सबसे अधिक विकास किया है। अगर चैनपुर विधानसभा में अगर वह विकास किए होते तो कोड़र बेल्ट के 8 पंचायत के किसानों ने वोट बहिष्कार की बात नहीं की होती। वो किसानों ने कहा होता कि हम जो है विकास पुरुष को जो है मतदान करेंगे। कुछ दिन पहले आप लोग भी गए थे वहाँ पर बखारी देवी की सभा में, वहाँ पर किसानों ने वोट बहिष्कार की बात कही। अगर विकास हुआ होता तो आज तक पूरे बिहार में विधानसभा के चुनाव में कहीं भी कोई वोट बहिष्कार की बात नहीं किया। अगर वोट बहिष्कार का बात किया है तो चैनपुर विधानसभा में किया है, वो भी कोड़र के बेल्ट में। चैनपुर विधानसभा में किस सवालों को लेकर चुनाव लड़ रहा है? चैनपुर विधानसभा में विकास प्रथम स्थान है और क्षेत्र वाइज देखा जाएगा तो बहुत सारी समस्या हैं। किसी कोड़र बेल्ट में बखारी देवी के क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, युवाओं के लिए खास करके रोजगार की समस्या है, उनके लिए खेल कूद मैदान की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है। और सबसे उसमें अगर महत्वपूर्ण देखा जाए तो चैनपुर विधानसभा के अधौरा प्रखंड आज भी लोग कहते हैं कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वह आज भी मूलभूत आवश्यकता से अधौरा प्रखंड वंचित है। आज हमारे प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया, जो मूलभूत आवश्यकता है वो आज भी अधौरा प्रखंडवासी को नहीं मिल पाया है। तो विकास केवल उनका पन्ना में है और हवाई में है। सब क्या लग रहा है कि अधौरा प्रखंड को कैसे आप विकसित करिएगा? किया जाएगा, बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा प्रोग्राम है। उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके लिए एक नया सोच होना चाहिए। केवल ठगने का लोग काम किए हैं, वोट लिए हैं, 5 साल बस ऐश किए हैं, फिर लास्ट में आकर के लोग क्षेत्र में घूमना स्टार्ट कर। आज़ादी के बाद अभी तक उन लोग को रोटी कपड़ा मकान के लिए सस्ता। बिल्कुल, यही तो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। आज सरकार कह रही है कि मैंने हमारा क्षेत्र जो है डिजिटीकरण की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भी वहाँ पर नेटवर्क की समस्या है। आप यहाँ से फ़ोन लगाइएगा तो वहाँ आज भी बात नहीं हो पाएगा। उधर से लोग फ़ोन लगाते हैं तब बात हो पाती है। लेकिन महाशय द्वारा कहा गया कि हमने जो है इतना टावर लगा दिए, वो कर दिए, कहीं कुछ नहीं है। केवल उनका विकास पन्ना में है और पेपर में है। जो भी कार्य किए हैं पेपर में किए हैं, लूट खसोट किए हैं। चैनपुर के लोग अगर आपको चुन के भेजती है संसद में तो पहला कार्य क्या रहेगा आपका? मैं चैनपुर विधानसभा का तैयारी कर रहा हूँ। अगर जनता चैनपुर विधानसभा में भेजती है तो मैं यहाँ के युवाओं के लिए, युवा के शिक्षा के लिए, यहाँ पर जब तक युवा शिक्षित नहीं होंगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, उनके खेल कूद मैदान के लिए और किसानों के लिए। अभी कल भी हम गए थे कोड़र बेल्ट में, तो एक किसान हमसे मिले। उन्होंने कहा कि हम जो है 40 से 45 बीघे का खेती करते हैं, उसके बावजूद भी साल भर के लिए अन्न हमारे पास नहीं हो पाता है। 45 बीघा का खेती है लेकिन अन्न उनके साल भर खाने के लिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित ढंग से उनकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। अगर खेत की सिंचाई की व्यवस्था अगर सही ढंग से कर दी जाए तो उनके लिए खाने के अनाज की कोई दिक्कत
नहीं होगी तो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई की व्यवस्था, और वह कोड़र बेल्ट में चैनपुर विधानसभा में चांद प्रखंड में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पर लेकर के हमारा प्राथमिकता रहेगा, और स्वास्थ्य में लेकर के, शिक्षा में लेकर के, और सुरक्षा। हमारे चैनपुर विधानसभा में आए दिन घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही है, और इस पर रोक लगेगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम किया जाएगा। चैनपुर विधानसभा के जनता कह रही है कि बीएसपी को हम लोग जिताने काम करते हैं, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट भाग जाता है। देखिए, ये तो सच्चाई आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जीते हैं और जीत करके भाग गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा। कहीं ना कहीं ठहराव होता है, और वह ठहराव धीरज सिंह करेंगे। बहुत बहुत चुनावी चर्चा चल रहा है, आप भी लोकसभा लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ चैनपुर से बहुजन समाज पार्टी के लोग सब मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हमारे धीरज सिंह हैं। यहाँ चैनपुर से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ का जनता सब समझ गया है कि यहाँ दो मंत्री थे, खाली सायरन बजाने का काम किए हैं, जनता को धोखा देने का काम किए हैं। यहाँ खाली बड़े बड़े वादा किए हैं, कोई काम किए नहीं। इसलिए जनता समझ गई है कि यहाँ जनता के बीच में धीरज सिंह की ज़रूरी है। धीरज सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के यहाँ चैनपुर की जनता काम करने की काम कर रही है। इसलिए हम लोग बहुत बम्पर वोट से चैनपुर जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं जनता से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ चैनपुर दोनों जो मंत्री हैं उनको शौक सिखाने का काम करें, क्योंकि जनता को खाली चुतिया बना रहे हैं, एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए यहाँ कुछ नहीं किया अभी तक ले। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीरज सिंह को आप लोग जिताने का काम करिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।